विजयपुर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उम्मीदवार राजेश पगोत्रा ने एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे और पार्टी के उम्मीदवार राजेश पगोत्रा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। राजेश पगोत्रा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, परमंडल ब्लॉक में आज भी सड़कें और पीने का पानी नहीं है, लोग तालाबों का पानी पीते हैं। उन्होंने कहा, डेली वेजर को आज तक पक्का नहीं किया गया। उमर अब्दुल्ला ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा के 10 साल में लोगों को जुमले ही मिले। उन्होंने कहा, हमारे कार्यकाल में सरकारी राशन डिपो पर मिट्टी का तेल और चीनी मिलती थी और आज लोगों को 2.5 किलो राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, डेली वेजर 10 साल में पक्के नहीं कर पाई सरकार, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, बिजली मिलती नहीं, लंबे लंबे बिल थमाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आज भी लोग पानी और सड़क जैसी असुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों की बिजली, पानी, साल में 12 गैस सिलेंडर, डेली वेजर को पक्का कर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पानी जो है वो लोग अपनी जेबों से पैसा खर्च करके वो घर में मुहैया करवाते हैं और 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी जो हमारे प्रमंडल ब्लॉक के लोग हैं वो रास्ता नहीं है उनके पास, तालाबों का पानी पीते हैं। कुओं का जो गांव है प्रमंडल से लेकर तलैर तक, डगेर तक, अर्जोली, पजोली, एकड़गैर और ये जो गांव है वहां पे आज तक तो सड़कें ही नहीं है। बच्चे, स्कूली बच्चे जो हैं वो 7-7 किलोमीटर पैदल चलते हैं। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कि किसका विकास किया आपने? सबका साथ तो लिया, लेकिन विकास किसका किया, ये जनता पूछना चाहती है। और दूसरा कि बीजेपुर में एम्स खुला, जमीनें हमारी हैं, हमारे लोगों के जमीनें हैं, मार्ग हमारे बीच चाहे 20 साल दे लगे, 25 साल दे लगे, जिन्हें की फिरंग जड़ा है और रिटायरमेंट कर दिता गया बीजेपी की सरकार ने, उन्हें डेली भेजेगी। इस सरकार ने आख्या कि डबल इंजन की सरकार जी जम्मू कश्मीर दिल्ली चला करती बीजेपी की सरकार, लेकिन उन्हें डेली बेचने कन्नै इन्हें जातियां कीतियां कि जेड़ियां सारे लोगों की डिमांडां ने वो सरकार बनने गए जनाब ने पूरियां करनियां ने। तो मैं सारे जिन्ने भी साढ़े इत्थे लोग आए ने, सारे बुजुर्ग ने, नौजवान साथी ने, माता भैन, कि तुसें इस प्रोग्राम दे विच अपने बाल बूते दा भराइयै तुसें एक छोटे जे कार्यकर्ता दा हौसला अफजाई की। और मुझे याद है कि उमर साहब ने मुझे बोला था कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी तो बीजेपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा। तो इसलिए मैं उमर साहब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और सिलेंडर की कीमत हर महीने ये बढ़ाते रहेंगे। नतीजा ये निकला कि कई सारे ऐसे घर हैं जिन्होंने को चूल्हा तो मिला लेकिन वो उस चूल्हा को जलाने के काबिल नहीं रहे। कपड़ा लगाया उस पर, घर में उस चूल्हे को सजावट के तौर पे इस्तेमाल किया। हमने अपने मंशूर में उन घरों के साथ वादा किया है कि कल को 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की अलायंस गवर्नमेंट आएगी, हम आपको साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त दे देंगे ताकि आपके घर में वो जो चूल्हा वजीर आजम साहब ने दिया कम से कम आप इस्तेमाल करने के काबिल तो रहोगे। लेकिन उस चूल्हे का क्या फायदा ना जिस चूल्हे के ऊपर कुछ पकाने के लिए ना हो। हमारी हुकूमत में इन राशन डिपो के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, आपको चीनी मिलती थी, आपको राशन स्केल के हिसाब से मिलता था जिस स्केल पे आपका गुजारा होता था। इन बीजेपी वालों ने आपके राशन डिपो से चीनी भी ली, मिट्टी का तेल भी लिया। एपीएल तो दूर की बात, जो बीपीएल, जो गरीब लोग हैं, उन्हें कहा जाता है कि 2.5 किलो राशन पे महीने का वो गुजारा करें। यहाँ जो बीजेपी का उम्मीदवार है, जो हमारे हमसाए में सांबा में वो बीजेपी का उम्मीदवार है, अच्छा हट्टा कट्टा आदमी है ना, मैं उससे कहूँ जरा 2.5 किलो राशन पे गुजारा करके दिखाओ, मैं भी मान के चलूं। जिस दिन ये बीजेपी के लीडर ना 2.5 किलो राशन पे गुजारा करेंगे, मैं यहाँ के गरीबों को कहूंगा ना, आप 2.5 किलो से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। वो 25 किलो से कम नहीं खाते होंगे, लेकिन आपसे कहते हैं कि 2.5 किलो में अपना गुजारा कर लो, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं।
हमारी हुकूमत आई तो हम इन राशन डिपोओं के जरिए आपको दोबारा मिट्टी का तेल और चीनी देंगे और राशन का स्केल भी बढ़ा देंगे ताकि आपका गुजारा हो। इसी तरह चाहे वो तालीम हो, सोशल वेलफेयर हो, बिजली हो, इन तमाम मामलों में हमारी कोशिश है कि हम आपके मुतालबे और मुश्किलात हल करें। यहाँ पे वादे तो हुए थे कि फैक्ट्रियां खुलेंगी, लेकिन उल्टा जो फैक्ट्री खुले थे वो भी बंद होने जा रहे हैं, चल नहीं पाते, गुजारा नहीं होता उनका। और मैं हैरान होता हूं इस बात पे, ये परगोत्रा साहब ने मुझे बड़ी लंबी लिस्ट दी कि ना परमंडल में ये लोगों की मुसीबतें हैं, चाहे वो सड़क को लेके हो, पानी को लेके हो, बड़ी ब्राह्मणा में मुलाजमत की मुसीबत, पानी, मीटर, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, पढ़ाई के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, विजयपुर के एम्स के हवाले से तो हमने बात की। मैं मजबूर होता हूं ये बात पूछने पे ना, डबल इंजन सरकार की बात मेरे एक साथी ने यहाँ पे की। ये बीजेपी अक्सर ये कहते हैं ना, डबल इंजन बनाओ, देखो कैसे तरक्की होगी। वहां पे प्रधानमंत्री भी तो यहाँ पे मुख्यमंत्री भी। अब हमें जम्मू कश्मीर में अब 10 साल हो गए डबल इंजन देखते हुए। 2015 में इनकी इंजन शुरू हुई। 2015 में पहले मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। 2016 में महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। 2018 के बाद यहाँ बीजेपी ने अपना निजाम चलाया, चाहे सत्यपाल मलिक साहब हो, मुर्मू हो, या हमारे जो अभी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि 10 साल हमने इनका डबल इंजन सरकार तो देखा, लेकिन डबल इंजन सरकार में हमने तरक्की नहीं देखी। डबल इंजन सरकार में हमने आपके मुतालबे हल होते हुए नहीं देखे। डबल इंजन इन्हीं के दौर में पिछले 2 साल में जम्मू में आतंकवाद फैला। हमने तो अपने दौर में, जब लाली खान साहब पुलिस के अफसर थे, हमने तो जम्मू को पूरी तरह से मिलिटेंसी से आजाद किया हुआ था, था ही नहीं कहीं पे यहाँ पे। आखिरकार ये इन लोगों की लापरवाही है कि 8 अक्टूबर के बाद हमें हालात संभालने होंगे और दोबारा जम्मू को ये मिलिटेंसी और आतंकवाद से हमें मुक्त करना होगा, आजाद करना होगा। और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे आपको, ये मौका हम नहीं गवाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं होता, वो आपको तकसीम करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पानी के हवाले से बात की, बिजली के हवाले से बात की, नौकरियों के हवाले से बात की, तरक्की के हवाले से बात की, जम्मू को आतंकवाद से आजाद करने के हवाले से बात की। लेकिन मैंने एक बात नहीं की, मैंने मजहब की बात नहीं की। मैंने मजहब के बुनियाद पर वोट नहीं मांगे। मैंने मजहब के बुनियाद पे आपको तकसीम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ बीजेपी का है। इनकी लगातार कोशिश है, इनकी लगातार, क्योंकि इनके पास और कुछ, मैं बार बार इनसे कहता हूं, जब प्रधानमंत्री साहब यहां आते हैं, जब अमित शाह साहब यहां आते हैं, जब इनके बाकी बड़े लीडर आते हैं और कहते हैं 3 खानदान, ये 3 परिवारों ने ये किया, मैं कहता हूं आपके पास और कुछ है नहीं क्या लोगों को देने के लिए? अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट,
फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।